हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत कहाँ से करें सर? चर्चा की शुरुआत करिए तीन चीज़ों से। पहली चर्चा करते हैं गोल्ड से, सिल्वर से और यूएस से और चाइना से। तो सबसे पहली बात है गोल्ड के जो भाव है और जो सिल्वर के भाव है, दोनों में एक बेइंतहा तेजी हमें हाल फिलहाल के दिनों में देखने के लिए मिली है। और अगर हम निफ्टी के साथ अगर इसकी चर्चा करें तो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर मीम्स चल रहे हैं, और वो मीम्स चल रहे हैं कि निफ्टी जो है उसने अंडर परफॉर्म किया। और जो चर्चा हो रही है कि जी सिल्वर ने तो जीता गोल्ड मेडल और गोल्ड ने जीता सिल्वर मेडल और निफ्टी ने जीता पार्टिसिपेशन। तो ये चर्चा बहुत आम है। देखिएगा, ऐसी परिस्थिति में जब बहुत बढ़िया रैली किसी भी अंडरलाइंग असेट्स में होती है तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। देखिएगा, मेरा व्यू गोल्ड पे और सिल्वर पर मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों टाइम पर अभी बुलिश है। लेकिन गोल्ड या सिल्वर में जिस तरीके की तेजी अभी बनी है उसको देख के ये मना नहीं किया जा सकता कि कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। हो सकता है दिवाली के बाद आ जाए, हो सकता है अगले महीने आए, हो सकता है कि इस साल आए ही ना, जनवरी में जाके आए। बट जो सिल्वर है ना, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो लोग भी सिल्वर के ट्रेडर्स हैं वो इस बात को ध्यान रखिए कि सिल्वर के अंदर अब जो रिस्क रिवार्ड है उसके अंदर एक स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडर हैं सिल्वर के तो ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि सिल्वर के अंदर मोमेंटम अभी बना हुआ है और सिल्वर के अंदर अभी एक और तेजी बन सकती है। लेकिन कोशिश व्यू यहां पर बना हुआ है क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद जो सिल्वर के ट्रेडर्स हैं वो कहीं प्रॉफिट बुक करना ना लग जाए। लेकिन इस सिल्वर की प्रॉफिट बुकिंग से पहले सिल्वर की एक तेजी के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो मैं आपको बताऊं। सिल्वर में जो अंडरलाइंग असेट्स है उसमें अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म में भी पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि नियर शॉर्ट टर्म के अंदर भी एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। सिल्वर के ईटीएफ में जिस तरीके से 9 तारीख को हड़कंप मचा और सिल्वर के ईटीएफ 10-10% प्रीमियम पे गए, वो चर्चा जो है आज की डेट में सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है। अब उस सिल्वर के अंदर जो सिल्वर एक जो अंडरलाइंग असेट्स है सिल्वर ईटीएफ के अंदर, उसमें वो 10% प्रीमियम क्यों आया? देखिएगा, आज एमसीएक्स के अंदर चांदी का भाव जो है 1,49,000 है करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जाओगे तो। लेकिन अगर आप सिल्वर की डिलीवरी लेने जाओगे दिल्ली के अंदर, अगर आप हाजिर भाव में जाओगे 1,80,000 का भाव है। अहमदाबाद के अंदर भी 1,80,000 का भाव है और चेन्नई जैसे शहर में 1,90,000 का भाव है और बेंगलोर जैसे शहर में 1,82,500 का भाव है। यानी कि जो एमसीएक्स के भाव में तकरीबन 5 से 6 हज़ार का तो टैक्स की वजह से, जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से फ़र्क रहता है। लेकिन ये जो प्रीमियम है ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि सिल्वर के अंदर जो हाजिर मार्केट है, यानी कि जो डिलीवरी मार्केट है, स्पॉट मार्केट है, वहाँ पर अभी भाव बहुत तेज है। तो सिल्वर के जो संकेत हैं, जब ऐसी अंडरलाइंग असेट्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट रहता है इन्वेस्टर का। दूसरी बात है कि म्यूचुअल फंड्स की जो सिप आई हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा आया है, सिल्वर ईटीएफ के अंदर 3 गुना पैसा आया, गोल्ड ईटीएफ में 4 गुना पैसा आया है सितंबर के महीने में। और वहीं पर 9% का जो इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स में आ रहा था वो कम होता हुआ नजर आया। तो इन सबके बीच में सिल्वर अगर तेजी दिखा रहा है, सिल्वर में पैसा आ रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि इक्विटी में पैसा कम आ रहा है और वो संकेत भी दे रहा है। सिमिलरली गोल्ड में भी पैसा तेजी के साथ बढ़ रहा है। बट हो सकता है कि गोल्ड अभी शायद कंसोलिडेट करे, क्योंकि गोल्ड में जो पिछले 1-1.5 महीने में रहना पाया है उसके बाद हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पे सुस्ता है। बट लॉन्ग टर्म व्यू और गोल्ड में भी बुलिश है। तो जो सिल्वर ईटीएफ और जो गोल्ड ईटीएफ्स है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि भयंकर तेजी बनी हुई है और जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर हम देखें जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके जो बाइंग है वो लगातार बनी हुई है और बहुत सारे सेंट्रल बैंक सब सिल्वर की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर फंडामेंटल रीजंस हैं, बट एक तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी होती है। तो आपको केयरफुली जो ट्रेडर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। जिनका लॉन्ग टर्म का निवेशक है
उनको कोई भी डिप मिलती है तो हमें लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लेकिन निवेश करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। हम केवल एक एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम तीसरा चाइना और यूएसए के बाद। देखिएगा चाइना ने कहा, देखिएगा चाइना के पास आज की डेट में लगभग 70% रेयर अर्थ मेटल्स का जो है स्टॉक है, और उसमें से जो मैग्नेट्स जनरली यूज़ होती है ईवी के अंदर, चाइना ने कहा भाई अब मैं रेयर अर्थ मेटल यूएसए को नहीं दूंगा, और जो कंपनी मेरे से खरीद भी रही है अगर वो थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र भी करेगा तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी यूएस को रेयर अर्थ मेटल देने से पहले। तो अल्टीमेटली अब यूएस की जो डेवलपमेंट है वो सीधी सी बात ये है कि जो ईवी वाली जो साइकिल है वो जितना उन्होंने निवेश किया तो उनको तो बड़ा चैलेंज आ जाएगा। इसके अलावा जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर की चिप्स हैं, उनमें भी रेयर अर्थ मेटल यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली यूएसए की तो ग्रोथ पे टेंट पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली जो यूएसए ने लड़ाई शुरू की थी, चाइना गया उसको लड़ने के मूड में है। जिस तरीके से 40% का टैरिफ आज दे रहा है, तो यूएसए ने कहा चलो जी मैं 100% टैरिफ लगाता हूँ, और यूएसए ने देखिएगा अपने पोर्ट्स के ऊपर जो चाइनीज शिप आते हैं उनके ऊपर ड्यूटी लगा दी। चाइना ने भी रिएक्शन कर दिया कि भैया मैं भी ये ड्यूटी 14 तारीख से लगा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ये जो लड़ाई है ये ट्रेड की लड़ाई, और ये ट्रेड की लड़ाई बढ़ती जा रही है। जैसा मैं पिछली वीडियोज़ में बोलता रहूँ आपको कि ये जो लड़ाई है ये ट्रेड की लड़ाई है, और ये ट्रेड की जो लड़ाई है ये एंटी ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के विपरीत काम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब ग्लोबलाइजेशन में पैसे बढ़े, सबकी इक्विटी से पैसा बना, तो एंटी जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें थोड़े से रिस्क बढ़ जाते हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। इसीलिए जो सेफ असेट्स हैं, जो फिजिकल असेट्स हैं, वहाँ पर देखिएगा उन असेट्स का बोलबाला है। आप इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइस देख लीजिएगा, दमदार तेजी है। गोल्ड के अंदर दमदार तेजी है। सिल्वर में, इंटरनेशनल मार्केट में भी सिल्वर ने अपना हाई नहीं लगाया है। तो अगर सिल्वर 51 या 52 पे जाता है तो फिर देखिएगा कि सिल्वर के अंदर एक टेक्निकल ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है तब तक हम ये मान के चलते हैं कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग इसी लेवल पर ना हो जाए। एक बार 50-52 के बाद जाने के बाद हो सकता है कि 54 रुपये डॉलर के आसपास जाए, फिर शायद 48 तक आ जाए, फिर एक कंसोलिडेट करके जब ऊपर निकलेगा तो हमें लग रहा है कि सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर अभी जो बुलिश मोमेंटम है वो शायद कंटिन्यू रह सकता है, और वही इक्विटी के लिए सबसे खराब है। अब बात करते हैं इक्विटी में कर क्या दिया। इक्विटी में जो चीज़ें आई हैं वो तो भी मैं आकलन पे आऊँगा ही आपके साथ, लेकिन उससे पहले देखिए कि हमारे पे जो रिजल्ट आए आज, कल डी मार्ट के रिजल्ट आए और टीसीएस के 2 मेजर रिजल्ट आए। डी मार्ट के रिजल्ट ने भी कोई विशेष ग्रोथ नहीं दिखाई, यानी कि जिन पी वैल्यूएशंस पर वो ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर वो ग्रोथ जो है जस्टिफाई नहीं होती है। तो डी मार्ट के रिजल्ट भी हमारे को फीके लगे हैं। टीसीएस के रिजल्ट भी जो है नो ग्रोथ रीजन में थे। अगर हम क्वार्टर देखें या पिछले साल से देखें तो वो ग्रोथ जिसके ऊपर टीसीएस का शेयर्स आज की डेट में जिन वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है वो जस्टिफाई नहीं होती, और इसीलिए आप देखिएगा टीसीएस का शेयर 3000 रुपये के आसपास मर रहा है और 3000 के लेवल भी तोड़ दिया। हालांकि टीसीएस में एक चीज़ बहुत बढ़िया आई है कि भाई वो डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि हार्डवेयर बिजनेस में जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनी हार्डवेयर बिजनेस में जाएगी तो उसमें जो वो मार्जिन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटीज़ है, वो आएंगी नहीं। तो इसलिए बाजार को वो पसंद भी नहीं आया। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट स्टार्टिंग में आ रहे हैं वो भी वीक नंबर्स जो है पेश हो रहे हैं। तो नंबर्स के बगैर आप कहेंगे कि जी बाजार कैसे चल सकता है। मैं बाजार देखिएगा चलते हैं, टेक्निकल्स भी होते हैं, लेकिन बाजारों के अंदर फंडामेंटल्स देखिएगा सबसे सेम चीज़ है। अर्निंग्स जो है बाजार की को ड्राइव करती है। अर्निंग्स में ग्रोथ आ नहीं रही, तो अर्निंग्स की ग्रोथ आएगी नहीं तो अल्टीमेटली चैलेंजेस बने होंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हमने पिछली वीडियो में जो चर्चा की थी, हमने कहा था कि ये जो हफ्ता है कंसोलिडेशन का होगा, लास्ट पार्ट में शायद आपको एक वीकनेस देखने के लिए मिले। मेरा मानना है कि 20 तारीख के बाद बाजार कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से कल फ्राइडे के सेशन में यूएस में कमजोरी हुई तो बहुत लोग कहेंगे कि जी अब तो निफ्टी गया। देखिएगा संभावना बन सकती है, लेकिन अभी जो सबसे खास बात मैं आपके साथ चर्चा में ला रहा हूँ वो है एफआईज के डेटा। एफआईज के डेटा ना आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये बस समझ रहे हैं कि देखिएगा पिछले 4 दिनों में एफआईज ने बाइंग की। अगर 4 दिनों में एफआईज ने बाइंग की तो बाजार को गिराएगा कौन? डीआईज भी बायर है, एफआईज भी बायर है, दोनों बायर हैं। डीआईज ने तो बाइंग की है, एफआईज ने अपनी ऊपरी लेवल के ऊपर भी बाइंग करते हुए जा रहे हैं। अल्टीमेटली अगर इन डेटा को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी बाइंग करी है, इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी बाइंग की है। लेकिन आप इंडेक्स की ऑप्शंस में देखेंगे तो वहाँ पर भी दमदार उन्होंने मंदी बनाई है। यहाँ तेजी बनाई है,
यहाँ पे मंदी है, हालांकि दोनों कॉम्बिनेशन है लेकिन मंदी के ज़्यादा है। स्टॉक के फ्यूचर्स भी प्लस किए लेकिन स्टॉक नेट सेल में है। अल्टीमेटली ये वो लेवल्स हैं, ये एफआईज की जो बाइंग है, हम जो इंडियंस हैं ना बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं कि यार एफआईज वापस लौटाए, अब देखिएगा हम करेंगे ब्रेकआउट। मेरा मानना ये है कि ये जो एफआईज की बाइंग हो रही है ये बाजार के अंदर ऊपरी लेवल्स पर अपनी मंदी की पोजीशंस बनाने के लिए हो रही है। ये सेलिंग इसलिए नहीं कर रहे कि हमें अपनी ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाना महीने के लास्ट में। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो महीने के लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आनी है, जो ऊपर से ये एक साथ जब बाजार को तोड़ेंगे तो अच्छे पैसे बनते हैं। देखिए बाजार निचले लेवल से गिरेगा तो गिराने में भी जान लगती है। अगर कोई चीज़ ऊपर चढ़ी हुई है तो ऊपर से फेंकेंगे तो भैया बाजार टूटने में बड़ा आराम से टूटता है। तो अभी जो बाइंग हो रही है ये वो बाइंग हो रही है जो हमें लगता है कि इन बाइंग्स के अंदर ही जो ये भी कैश बाइंग हो रही है, यही शेयर्स अपनी ऑप्शंस की जो ट्रेड करेंगे, जो एफएनओ के ट्रेड्स हैं उसमें बिकवाली करने के लिए ये पैसा, ये जो शेयर्स हैं ये यूज़ होंगे। तो अल्टीमेटली ये जो शेयर्स खरीदे जा रहे हैं ये केवल अभी पंप किया जा रहा है और बाजार के अंदर हमें लगता है कि इस हफ्ते भी वीकनेस शुरू हो सकती है। बट मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें देखिएगा इस हफ्ते में बाजार कंसोलिडेट करेगा, ऊपरी लेवल पर जाएगा, सेलिंग आएगी, सेल ऑन राइज का बाजार है। लेकिन जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हमें लगता है कि जियो पोलिटिकल टेंशन और बढ़ती हुई नजर आएंगी और टेंशन होगी। और कुल मिला के गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस एक्शंस हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं, देखिएगा जब पैसा गोल्ड और सिल्वर में जाने लग जाए और वहाँ पर सस्टेन कर रहा हो तो आप ये मान के चलिएगा कि भाई इक्विटी के दिन अच्छे नहीं हैं। अगर हम ग्लोबल इक्विटी की भी बात करें तो ग्लोबल इक्विटी चली क्यों है? ग्लोबल इक्विटी इसलिए चली है कि भैया बेइंतहा पैसा छपा है, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है भैया सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। और लोगों का जो रुझान है ना ये मतलब गोल्ड या सिल्वर के प्रति इंडिया के लोग हालांकि थोड़ा सा देर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो ईटीएफ के अंदर पिछले 15 दिन के डेटा देखोगे आप, ईटीएफ के अंदर जो बाइंग हुई है, चाहे गोल्ड की बात करिए चाहे सिल्वर की बात करिए, ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लोगों को ये समझ में आ गया और जो म्यूचुअल फंड्स के डेटा भी हैं कि अभी इन दोनों असेट्स क्लास में अगले 1-2 साल बुल रन और चलना है। हमें लगता है कि 2028 तक ये बुल रन अभी कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए। हमारे को एक ट्रेंड लग रहा है लेकिन उस ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि अभी 10% या 15% करेक्ट नहीं हो सकते। सिल्वर तो 20-20% करेक्ट हो जाती है, बहुत फास्ट मूवमेंट आती है, बट गोल्ड में भी 10-12% की करेक्शन हो सकती है क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर 15% चला है गोल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़े लेवल्स जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो रिस्क रिवार्ड समझिएगा, अगर आपकी लीवरेज पोजीशंस नहीं होनी चाहिए इस समय पर तो लीवरेज पोजीशंस क्या होती है, थोड़ी सी खतरे में आ सकती है। अब अगली बात जो करते हैं कि जो डिलीवरी है उसमें इतना प्रीमियम क्यों चल रहा है। भाई साहब जो इंडिया के जो बड़े ज्वेलर्स हैं उनके पास अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डिलीवरी दे दी है और नया माल उनके पास आया नहीं है, तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। आपने अपने ग्राहक का माल बुक कर लिया, भाई चलो चांदी हमने आपकी बुक कर ली 130 पे, भाव हो गया 135, आपने 135 से बुक करी 140 हो गया, 140 पे आपने बुक करी भैया, वो आपने माल दे दिया वो 150 हो गई 160। तो अब सिल्वर के ट्रेडर्स जिनके पास थोड़ी बहुत बची हुई है वो डरे हुए हैं कि जिस रेट पे बुक कर रहे हैं उससे आगे जा रहा है। तो चांदी के ट्रेडर्स या चांदी के जो ज्वेलर्स उनसे आप बात करोगे वो कहेंगे जी माल ही नहीं है, माल नहीं है, या माल ऐसा भाव बता रहे 5-10 रुपये 5-10 हज़ार रुपये ऊपर बता रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1,90,000 चेन्नई के अंदर, 1,80,000 अहमदाबाद और दिल्ली के अंदर 1 kg का जो है चांदी का भाव है। और रिफाइनरीज जो है वहाँ से भी कोई खास जो है सप्लाई आ नहीं रही, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रही है। बहुत सारे लोगों को मानना है कि दिवाली के बाद ये चीज़ स्थिति सुधर जाएगी, बट हमें लगता है कि अभी ये चैलेंजेस रह सकते हैं। अब इन सब के बीच में निफ्टी क्या करेगा, तो देखिएगा निफ्टी का अगर हम लेवल देखें तो निफ्टी अभी जो पिछले महीने का हाई है 25,400 वहाँ तक भी नहीं पहुँचा है। वहाँ तक पहुँचेगा तो हमने कही थी 25,400 छोड़ो 25,600 तक भी जाना चाहिए और उसके बाद धड़ाम आना चाहिए, अभी तो वहीं पे नहीं गया। तो हमें लगता है कि देखिए अब ऐसी स्थिति हो गई है, अब निफ्टी कहीं पर भी कभी भी स्लिप हो सकता है नीचे। कोई भी ब्रेकआउट आएगा भैया 25,600 के ऊपर क्लोज करने पे आएगा। तो मेरा मानना ये है कि 25,800 का स्टॉप लॉस रख के हर राइज जो है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अब हर राइज 25,800 के बाद देखिएगा अगर बाजार चला जाता है
तो फिर टेक्निकली जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। कोई भी ट्रेड ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले, तो मेरा मानना है कि बाजार सेल ऑन राइज का है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें एक जबरदस्त तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और हो सकता है कि इस हफ्ते ही बहुत भयानक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। हालांकि 20 तारीख के बाद का जो हमारे को लगता है कि उसके आसपास जो है, क्योंकि तब तक बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है, फिर उसके बाद जब सेल करते हैं बड़े प्लेयर तो यार मोटा पैसा काटते हैं, तो वो छोटे मोटे पैसे नहीं काट रहे आजकल, क्योंकि आजकल वो ऑप्शन बाय करते हैं बड़े FIIs, तो उनको बड़ा मूव चाहिए होता है। अब निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वीकली, वो जो कैंडल्स हैं वो भी अभी वीकली कैंडल्स देखिएगा जिस तरीके से लगातार 6 हफ्ते गिरे थे, उसके बाद मिला जुला असर है, 3 हफ्ते में प्लस हुए हैं, 5 हफ्ते 3 हफ्ते मंदे हुए उसके बाद भी, और 5 हफ्ते प्लस हुए, तो भी वो स्ट्रेंथ लौटी नहीं है, अभी भी बाजार बियर ही कंट्रोल में है, ये केवल टेक्निकल बाउंस है। और जहाँ तक बात करें तो SBI के शेयर्स में एक तेजी है। अब SBI के शेयर में तेजी क्यों है भैया, लगता है लोगों को, देखिएगा SBI के पास जो SLR पोर्टफोलियो है उसमें गोल्ड काफ़ी बड़ी मात्रा में है, सिल्वर बड़ी मात्रा में, तो PSU के पास बहुत बड़ा जो है गोल्ड और सिल्वर का जो है चंक है, तो उनकी जो रिवैल्यूशन आएगी तो अदर इनकम का फिगर आ सकता है। इसके अलावा भी जो बहुत सारे कहानी आपको स्टोरी प्ले की जा रही है कि भाई PSU बैंक सस्ते हैं तो इनको बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ, बस ये भी प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ जाएंगी, चाहे PSU बैंक्स हैं चाहे बड़े बैंक्स हैं। और सबसे खास बात ये, बैंकों में भी हमें लगता है कि जब रिजल्ट आएंगे अगले हफ्ते तो एक NPA की समस्या बाजारों के अंदर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो ग्रोथ के फिगर्स हैं, जो मार्जिन्स के फिगर्स हैं, वो डीमार्ट के अंदर, क्योंकि FMCG प्ले और जो GST का बेनिफिट आया उसके बावजूद भी कोई सेल में तो फिर भी ठीक ठाक रहा, लेकिन जो सेल में उन्होंने प्रॉफिट जो जंप दिया है उसमें उन्होंने प्राइस काट के दिया है, तो अल्टीमेटली मार्जिन्स जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स डी मार्केट की भी घटते हुए नजर आए हैं। TCS, टाटा स्टील और JSW स्टील जो है कमजोरी में थे। एडवांस डेक्लाइन देखिएगा अभी अच्छी चल रही, क्योंकि FI सेल नहीं कर रहे, तो लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बट मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि 20 तारीख के बाद एक सेलिंग आएगी बाजार में। सिप्ला, SBI, इंडसइंड बैंक और मारुति सुजुकी के शेयर तेज थे। कमजोरी टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा। देखिएगा जो भी माइनिंग वाले शेयर्स हैं, मैंने 1.5 महीने 2 महीने पहले कहा था कि माइनिंग के जो फंड्स हैं, क्योंकि इंडिया में तो कोई सीधा माइनिंग कंपनीज के ETF है नहीं, तो विदेशों में जिनकी प्रेजेंस है, जिनकी अप्रोच है, वो उन शेयर्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी इंडिया में जो माइनिंग है, जो कंपनियां हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, या इसी तरीके से NMDC जो दूसरी चीज़ों का करती हैं, हिंदुस्तान जिंक है, उसमें कुछ सिल्वर का भी कंपोनेंट आता है, तो उस तरीके के शेयर्स पर पॉजिटिव रुझान रह सकता है। लेकिन आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी देखनी पड़ेगी, जैसे वेदांता ग्रुप के अंदर हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके की है ग्रुप की। निफ्टी बैंक देखिएगा 56,600, और यहाँ पर भी ये अब इस दौर में घुस गया है जहाँ पर की रेजिस्टेंस है, तो निफ्टी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस पे है, निफ्टी भी रेजिस्टेंस के आसपास है, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के दोनों यहाँ से बाजार पलटी मार सकते हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर अगर वीकली कैंडल 1 वीक का कैंडल देखें तो वो भी ये संकेत कर रही है कि वो उस रीजन के अंदर आ गए जहाँ पर एक अच्छी सप्लाई आएगी, तो हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी सप्लाई आती हुई नजर आएगी। उसके बाद ये डेटा पे हम चर्चा कर चुके हैं, और जो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.4 है, ये भी इंडिकेट कर रही है कि भाई बाजार अब ओवरसोल्ड है, ओवरबोट है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है कभी भी। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी गुंजाइश है, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबली है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 878 पॉइंट की सेलिंग हुई, सिमिलरली फॉल आपने नेस्डैक पे भी देखा, और उसका जो रिएक्शन है वो देखेंगे कल चाइना के स्टॉक मार्केट में किस तरीके का रहेगा, तो वहाँ से भी एक नेगेटिव आउटकम है। और जिस तरीके के ट्रेड ओवर की सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा है एशियन मार्केट भी कमजोर होते हुए नजर आएंगे, और गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी तेजी हो चुकी है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि ये अभी परफॉर्म ना करे, लेकिन कंसोलिडेट करके जो है ऊपर जाने की तरफ जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से जो 2 दिन बीते हैं छुट्टी के, और जो लोग जॉब पे हैं उनको ये बात समझ में आएगी, ये जो सैटरडे और संडे में बहुत लोगों ने अमल बना लिया है कि जब सोमवार को बाजार खुलेगा ना तो हमने सिल्वर ETF लेना है, और कुछ लोगों ने बना लिया जी गोल्ड ETF लेना है, क्योंकि निवेशक ये देख रहे हैं कि मैं शेयर में जहाँ पैसे डाल रहा हूँ पैसे नहीं बन रहे, सिप चल रही है इंडेक्स के अंदर, उसमें पैसे नहीं बन रहा, निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया, तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो आउटलुक बन रहा है फंडामेंटल्स, देखो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है सबसे खास बात। दूसरी बात है कि डीडॉलराइजेशन है, और अभी जिस तरीके से चाइना की और इनकी तनातनी चली है, तो आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी। अब जो चाइना के जो फंड्स हैं वो जो US के बॉन्ड्स हैं उनकी सेलिंग और सीवियर तरीके से करते हुए नजर आएंगे,
तो जब यूएस के बॉन्ड्स बिकने शुरू होंगे तो डॉलर के ऊपर और प्रेशर आएगा, और जिस तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं आपस में अपनी लोकल करेंसी में काम कर रही हैं उसका भी इम्पैक्ट आने वाले समय में लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते बॉन्ड मार्केट में भी काफ़ी बड़ी उलट पुलट जो है होती हुई नजर आएगी। स्पेशली यूएस के जो बॉन्ड्स हैं उनमें एक अच्छी खासी सेलिंग आपको यूएस की तरफ से चाइना की तरफ से होती हुई नजर आएगी, और जो हो सकता है कि गोल्ड या सिल्वर के लिए एक और पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करती हुई नजर आए। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। तो जो भी लोग ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, उनको एक बात ध्यान रखनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह तो लेनी है, पर इस समय पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।